हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग, पाकिस्तान को फौजी साजो सामान की सप्लाई और माली इमदाद बंद। अमेरिका ने पाकिस्तान से दिफाई ताउन मुअत्तल कर दिया। इमदाद हक्कानी नेटवर्क और अफगान तालिबान के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई से मशरू। जरूर पाकिस्तान को इस वक्त मुश्किलों का सामना है। मुश्किलों का सामना इसलिए है कि ये नाहिल हुक्मरान थे। जो यूनियन काउंसिल के इलेक्शंस नहीं जीत सकते उन्हें 1,20,000 वोट मिल गए। साबिक सदर आसिफ जरदारी ने हुकूमत को नाअहल करार दे दिया। खुर्शीद शाह ने एक बार फिर मुल्क तोड़ने की साजिश का इंकशाफ कर दिया कि आज फिर कोशिश की जा रही है कि उस फिलासफी को, उस सोच को, उस आजादी को छीना जाए। मैं समझता हूं इस तकरीब में क्या कहा, हम आपको आगाह कर रहे थे। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और अब जिक्र कर लेते हैं अमेरिका का, जिसने रविश नहीं बदली। पाकिस्तान से दिफाई ताउन मुअत्तल कर दिया है, जबकि अमरीकी महकमा खारिजा का यह भी कहना है कि हक्कानी नेटवर्क और अफगान तालिबान के खिलाफ कार्रवाई तक पाकिस्तान से सिक्योरिटी ताउन भी मुअत्तल रहेगा। पाकिस्तान को दी जाने वाली इमदाद कहीं और खर्च नहीं की जाएगी। इसी बारे में रिपोर्ट देखिए। Suspending security assistance only to Pakistan at this time. कुर्बानियां और बिला तफरीक कार्रवाइयां नजरअंदाज। नोटिस और इल्जामात लगाने वाले अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ कर दिया एक और हाथ। हर किस्म का सिक्योरिटी ताउन मुअत्तल कर दिया। We are suspending security assistance. Security assistance only to Pakistan at this time. अमरीकी वजारत खारजा की तर्जुमान हैदर नोट ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अब पाकिस्तान को फौजी साजो सामान और माली इमदाद नहीं मिलेगी। We will not be delivering military equipment. अब पाकिस्तान को ना तो फौजी साजो सामान दिया जाएगा और ना सिक्योरिटी की मद में फंड फराहम किया जाएगा। पाकिस्तान की इमदाद में कटौती का तखमीना लगा रहे हैं कि कितने मिलियन डॉलर काटे जा रहे हैं। ट्रंप इंतजामिया ने माली इमदाद की कटौती तो की, साथ ही डू मोर की पुरानी रट भी लगा दी। Until the Pakistani government takes decisive action against groups including the Afghan Taliban and the Haqqani network, पाकिस्तान की इमदाद फैसला कुन इक़दामात पर बहाल हो सकती है और ये तभी होगा जब पाकिस्तान हक्कानी नेटवर्क और अफगान तालिबान के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाइयाँ करेगा, क्योंकि ये ग्रुप खित्ते को अदम इस्तेकाम से दो चार कर रहे हैं और अफगानिस्तान में हमारे इत्तेहादियों पर हमलों में मुलव्विस हैं। I think that part answers your question. तर्जुमान हैदर नोट ने पाकिस्तान से ताल्लुकात को अहम भी करार दिया। Pakistan has the ability. पाकिस्तान से ताल्लुकात अमेरिका के लिए अहम हैं। दहशतगर्दी से पाकिस्तान से ज्यादा नुकसान किसी मुल्क को नहीं हुआ। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ मजीद इक़दामात उठाए तो मुस्तकबिल में उसकी इमदाद बहाल भी हो सकती है। Get this money back, if you will, in the future, but they have to take decisive action. They have to take decisive steps. तर्जुमान का कहना था कि पाकिस्तान के लिए रोकी जाने वाली इमदाद से मुताल्लिक आइंदा साल असर-ए-नौ जायजा लिया जाएगा। ताहम ये रकम कहीं और सर्फ नहीं की जाएगी। इससे कबल ट्रंप इंतजामिया पाकिस्तान को 225 मिलियन अमरीकी डॉलर्स की इमदाद रोकने का अंदिया दे चुकी थी। नाज़रीन, अफगानिस्तान में बरसों से जबरदस्ती का मेहमान बना अमेरिका नाकामी का सारा इल्जाम पाकिस्तान पर डाल रहा है। सुपर पावर ने सारी पावर लगा दी, लेकिन अफगानिस्तान में अमन नहीं आ सका। अफगानिस्तान में अमेरिका का बरसों से कयाम, अरबों डॉलर्स खर्च कर डाले, सुपर पावर ने सारी पावर लगा दी, लेकिन अमन ना आया।
सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के मुताबिक अमेरिका अफगानिस्तान में तकरीबन 841 अरब डॉलर्स खर्च कर चुका है। लेकिन हालात देखकर लगता है अमेरिका ने सिर्फ पैसे खर्च किए, दिमाग नहीं। जदीद असलहा, जदीद टेक्नोलॉजी, ड्रोन, सब कुछ होने के बावजूद अफगानिस्तान से शिद्दत पसंद खत्म न हुए। 34 में से 16 सूबों में अफगान तालिबान का कहीं मुकम्मल तो कहीं जुज़वी कंट्रोल है। और तो और अफगानिस्तान में करप्शन और मंशियात का कारोबार भी बढ़ गया। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक अफगानिस्तान में अफयून की पैदावार में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। दहशतगर्द हीरोइन दुनिया भर की मार्केटों तक पहुंचा रहे हैं और हासिल करदा रकम दहशतगर्दी में इस्तेमाल हो रही है। अफगानिस्तान में सब कुछ अमरीकी फौज की नाक के नीचे हो रहा है और इस नाकामी पर नजरें न उठाने के काबिल अमरीका पाकिस्तान पर उंगली उठा रहा है। इमरान खान का कहना है कि किसी और की जंग के लिए पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी। अमेरिका के कहने पर कबायली इलाका तबाह कर दिया और अब अमेरिका अफगानिस्तान की नाकामियों का जिम्मेदार पाकिस्तान को ठहरा रहा है। लीडर्स ऐसी बातें करें तो दुनिया में तो बदनामी होनी है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा ड्रामेबाज है शहबाज शरीफ। पाकिस्तान में इस्लाम को बचाने का ठेकेदार, यहूदियों से बचाने वाला वो है जनाब मौलाना फजल रहमान। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी और पाकिस्तान को ही वॉच लिस्ट पर डाल दिया। इमरान अमेरिका पर बरस पड़े। एक हमें वॉच लिस्ट पे डाल दिया है कि एक मुल्क कुर्बानियां भी दे रहा है, उसकी इकोनॉमी को अरबों डॉलर का नुकसान हो रहा है, उसके लोग मारे जा रहे हैं, उसके पूरा कबायली इलाका हमने तबाह कर दिया उनके कहने पे, और उसके बावजूद वो मुल्क को बुरा भला कहा जा रहा है, जिल्लत मिल रही है। चेयरमैन तहरीके इंसाफ ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की हुकूमत को भी आड़े हाथों लिया। कहा लीडर्स खुद मुल्क को बदनाम करने पर तुले हुए हैं। लीडर्स ऐसी बातें करें तो दुनिया में तो बदनामी होनी है। काठमांडू में मीटिंग होती है तो ये खुफिया दोनों मिलते हैं, क्योंकि नवाज शरीफ अपनी फौज से डरा हुआ था, अपनी फौज से छुप के उससे मीटिंग कर रहा था हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर से। इमरान खान ने पंजाब हुकूमत पर भी खूब लफ्ज़ी वार किए। पाकिस्तान का सबसे बड़ा ड्रामेबाज है शहबाज शरीफ। ये क्या कहता है? एक तरफ ये सारे इन्होंने किस तरह के राना सुनाउल्लाह, इन्होंने किस तरह के एक्सट्रीम ग्रुप्स को पाला हुआ है एक तरफ, और अमेरिकनों को कहता है कि ये जो जमात दावा है ना, कहता है इनके जो अस्पताल, मदरसे और जो नेटवर्क है इनको हम टेक ओवर चाहते हैं। सियासी मुखालफिन का जिक्र आए तो कप्तान भला कैसे मौलाना फजल रहमान को भूल सकते हैं। पाकिस्तान में इस्लाम को बचाने का ठेकेदार, यहूदियों से बचाने वाला इस्लाम को, वो है जनाब मौलाना फजल रहमान। वो अमेरिकन एम्बेसडर को क्या कहता है? वो कहता कि अगर मैं प्राइम मिनिस्टर बन गया तो मेरे से ताल्लुकात अच्छे रखोगे ना। इमरान खान का कहना है कि किसी मुल्क से कर्जे लेंगे तो इज्जत खो बैठेंगे। ये जंग पहले हमारी जंग नहीं थी, लेकिन अब ये जंग हमारी जंग बन चुकी है। ट्रंप के बयान ने पाकिस्तानी सियासत में हलचल मचा दी है। अमरीकी रद्द-ए-अमल पर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी भी हुकूमत पर खूब बरसे और कहा कि हुकूमत की नाअहली की वजह से दुनिया में हमें बदनामी का सामना करना पड़ा। उन्होंने सिवाय फैक्ट्रियां लगाने के कोई काम नहीं किया। दोस्तों, जरूर पाकिस्तान को इस वक्त मुश्किलों का सामना है। मुश्किलों का सामना इसलिए है कि ये नाहिल हुक्मरान थे। ये लाए गए थे, जिस मकसद के लिए लाए गए थे वो अपना मकसद पूरा कर रहे थे। कोई काम नहीं हुआ सिवाय इनके दोस्तों की इंडस्ट्रियां लगने। फॉरेन मिनिस्टर लगाया है जो अंग्रेजी बोलता है पंजाबी में। अब ये फॉरेन मिनिस्टर है, ये आपकी बात करेगा दुनिया में, ये आपकी सोच लेके जाएगा दुनिया में और लोग इसकी सुनेंगे। पाकिस्तान अवामी तहरीक के सरबराह डॉक्टर ताहिरुल कादरी का कहना है कि खित्ते में भारत को थानेदार बनाया जा रहा है। अमेरिका अपनी पॉलिसियों पर नजरसानी करे। पाकिस्तान अपनी हैसियत और सलाहियत और ताकत से बढ़कर हिस्सा भी अदा कर चुका है और कुर्बानी भी दे चुका है। अमेरिका के लिए ज़रूरी है कि वो अपनी पॉलिसी को रिव्यू करे, न कि पाकिस्तान की पोजीशन को डैमेज करे। इंडिया का हमारी दानिश में अफगानिस्तान में क्या लेना देना? इंडिया को अफगानिस्तान में थानेदार क्यों बनाया जा रहा है? अमेरिका को ये बावर कराना चाहता है कि पाकिस्तान सारा का सारा
एज ए होल, एज ए नेशन, पाकिस्तान की सालमियत के लिए और पाकिस्तान की आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक जिस्म की तरह है।